Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री आजकल बहुत ज्यादा परेशान है। वजह है बागेश्वर धाम। छतरपुर के 7 किलोमीटर एरिया में फैले धाम में ऐसी कौन सी हरकत होती है जिसे बाबा खुद नहीं रोक पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते। बाबा को धाम में आखिर कौन परेशान कर रहा है? बाबा ने खुद खुल करके अपना दर्द बताया है, परेशानी सुनाई है, साथ ही अपने भक्तों को हिदायत भी दी है। अगर आप बाबा बागेश्वर धाम जाना चाह रहे हैं, आप बाबा बागेश्वर की बात सुनते हैं, उनकी बात को समझते हैं, बालाजी के दर्शन के लिए जाने की इच्छा रखते हैं, तो हमारी ये रिपोर्ट देखिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में आपको बाबा बागेश्वर की परेशानी समझ आएगी। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री आजकल परेशान क्यों हैं? धाम है 7 किलोमीटर का, कोई भी घटना हो जोड़ हमसे देते। धीरेन्द्र शास्त्री को हर दिन नई चिंता क्यों सता रही है? कुछ भी ऊंच नीच हो जाएगी बेटा, हम उसको क्या जवाब देंगे भगवान को। हर प्रवचन, हर कथा में बाबा किस परेशानी का जिक्र कर रहे हैं? मुझे गोपाल में होई गैया तेरी सुधे। बागेश्वर धाम में लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। बाबा नए नए भजन रिकॉर्ड कर रहे हैं। हर दिन बाबा के फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी धीरेन्द्र शास्त्री बहुत परेशान हैं, टेंशन से घिरे हुए हैं। धाम है 7 किलोमीटर का, कोई भी घटना हो जोड़ हमसे देते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की पहली टेंशन बागेश्वर धाम में होने वाले हादसों की है। न्यूज हम पे बनती, गालियां हमें पड़ती, मुसीबत हमें पड़ती, सफाई हमें देनी पड़ती, दिक्कतें हमें झेलनी पड़ती। बाबा की टेंशन नंबर 2 धाम में घूमने वाले शराबियों की है। हमने 2-3 बार अपने चेलों को भेजकर 4-5 को पिटवाया है, पौवा पी के प्रसाद बना रहे थे। अब बताओ, अब ऐसे लोगों की पूजा की जाए तो क्या किया जाए? बाबा की टेंशन नंबर 3 धाम में घूमने वाले उत्पातियों की है, साजिश रचने वालों की है। सब उंगलियां एक जैसी नहीं होती, सब रहने वाले जरूरी नहीं है भक्त ही हों, कुछ कालनेमी भी होते। हाँ, तुमने देखा नहीं, सब साधु थोड़ी होते हैं, कुछ असाधु भी होते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की टेंशन नंबर 4 चेलों से जुड़ी है, क्योंकि चेलों की भीड़ में भक्ति का चोला ओढ़कर कोई भी फ्रॉड कर सकता है। हमारे चेले ऐसे हैं कि हमारे पीठ फेरने के बाद खुद पीठाधीश्वर बन जाते हैं। परेशानी बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि धाम में कुछ भी हो हेडलाइन बन जाता है, उससे बाबा बागेश्वर के धाम का नाम जुड़ जाता है। 7 किलोमीटर बड़े बागेश्वर धाम में हादसा कहीं भी हो, गलती किसी की भी हो, खबर में नाम बागेश्वर धाम का ही छपता है, हेडलाइन धीरेन्द्र शास्त्री ही बनते हैं। पिछले महीने बागेश्वर धाम में टेंट गिर गया था, हादसे में एक भक्त की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। धीरेन्द्र शास्त्री जिस पंडाल में कथा कहते हैं, यह हादसा उस जगह से बहुत दूर हुआ। हादसे का कथा पंडाल से कोई लेना देना नहीं था। बागेश्वर धाम में बारिश से बचने के लिए कुछ लोग एक टेंट के नीचे छिप गए, तभी टेंट गिरा और हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। लेकिन खबर छपी तो ऐसा लगा कि हादसा कथा पंडाल में हुआ है, हालात भगदड़ जैसे हो गए, जबकि पंडाल से हादसे का कोई कनेक्शन नहीं था। हादसा धीरेन्द्र शास्त्री के बर्थडे के आसपास हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री ने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए, एक दिन का चढ़ावा भी मृतक के परिजनों को दे दिया। हमने ऐसा विचार किया कि कल जो भी हमको चढ़ोतरी मिली है, उस पूरी चढ़ोतरी को मृतक परिवार को सौंपा जाए ताकि उनका जीवन धन्य हो जाए।
इस हादसे के कुछ दिन बाद ही दूसरा हादसा हो गया। बागेश्वर धाम में होटल की दीवार ढह गई, एक महिला की मौत हो गई, कई लोग जख्मी हो गए। इस हादसे का भी धीरेंद्र शास्त्री और उनके आश्रम से कोई कनेक्शन नहीं है। यह हादसा एक प्राइवेट होम स्टे के अंदर हुआ। बागेश्वर धाम आए कुछ भक्त इस होम स्टे के अंदर रुके थे, तभी बारिश के चलते उसकी दीवार ढह गई। हादसे के बाद बागेश्वर धाम फिर हेडलाइन बन गया, जबकि धीरेंद्र शास्त्री के आश्रम या पंडाल से इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। कुछ दिनों से बहुत उपद्रव चल रहे, जब से हम विदेश गए इतने उपद्रव चल रहे। कभी गुच्ची जैकेट पे, कभी चश्मा ही हमारा वायरल किया, फिर जैकेट पे उपद्रव किया। वहां से वापस आए तो अब पूछो ही मत, किसी नेताजी ने बयान दे दिया, न लेना न देना। वह उससे जैसे तैसे फ्री हुए, तब तक बारिश इंद्र देवता नाराज रहे, पता नहीं उनसे हमारी क्या दुश्मनी थी, वो टेंट वाला हो गया। अच्छा, धाम है 7 किलोमीटर का, कोई भी घटना हो जोड़ हमसे देते। अब हमारा ना ढाबा वालों से लेना देना, ना होम स्टे वालों से लेना देना। पैसा वो कमाते हैं, ढाबा वो चलाते हैं, गाड़ी वो चलाते हैं, हमारा उनसे क्या लेना देना। ऑटो उनकी है, कमाई वो करते हैं। और यहां से 7 किलोमीटर में पूरे में ढाबा बने, होटल बने, लेकिन पैसा वो कमाते, मजे वो लेते। पर कोई घटना हो जाती तो न्यूज हम पे बनती, गालियां हमें पड़ती, मुसीबत हमें पड़ती, सफाई हमें देनी पड़ती, दिक्कतें हमें झेलनी पड़ती। बागेश्वर धाम कुल 7 किलोमीटर में फैला है। एक हिस्से में बागेश्वर बालाजी, सन्यासी बाबा समेत अन्य मंदिर बने हैं। करीब 1 लाख स्क्वायर मीटर में अलग अलग पंडाल बने हैं। सबसे बड़े पंडाल में धीरेंद्र शास्त्री कथा कहते हैं, दूसरे पंडाल में अन्नपूर्णा रसोई चलती है। बागेश्वर धाम के दूसरे हिस्से में होटल, होम स्टे, दुकानें, रेस्टोरेंट बने हुए हैं। रोजाना हजारों भक्त बागेश्वर धाम आते हैं। कई दिन बालाजी की सेवा के लिए वहां रुकते हैं। रुकने के लिए होम स्टे और होटल्स जाते हैं। बाबा की परेशानी यह है कि उनके पंडाल के बाहर भी अगर किसी के साथ हादसा होता है तो बागेश्वर धाम को हेडलाइन बनाया जाता है। उनके विरोधी बागेश्वर धाम की इमेज को डेंट लगाते हैं। गांव भर के मकान है, गांव भर के ढाबा है, गांव बाहर के ढाबा है, सबके हैं, तो ना जाने कैसे कैसे लोग आते। पर भैया ये जीवन ना बड़ा कठिन है, इस जिंदगी में जवाब देना बड़ा मुश्किल। अच्छा, ये दुनिया को समझ नहीं आता है कि ढाबा क्या है, बागेश्वर धाम क्या है। वो तो सीधा कह देते बागेश्वर धाम पे फिर घटना, सीधा। अरे भाई, हम मानते हैं, पर धाम इतना बड़ा है, उसमें हर जगह हम एक बात, आज ये बात इसलिए हमने उठाई है, एक प्रार्थना करना चाह रहे जो